चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय नर्सिंग परिषद ने पिछले कई सालों से अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज टी दिलीप कुमार सहित कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की ब्रांच औरंगाबाद ने सख्त रुख अपनाते हुए जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाई पॉलिटिक्स रसूख और भारतीय नर्सिंग परिषद में अपने वर्चस्व के कारण अध्यक्ष टी दिलीप कुमार के काले कारनामों से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। तो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष रामलिंग माली ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ब्रांच औरंगाबाद में रिट लगाई है और रिट पिटीशन में परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए जुलाई में हुए चुनाव और चुनाव प्रक्रिया को अवैध बताया है। वहीं राजस्थान में कई नर्सिंग संस्थानों को अवैध मान्यता दिलाने को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध नर्सिंग काउंसिल में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर रामालिंग माली ने कोर्ट के सामने याचिका में भारतीय नर्सिंग परिषद में अध्यक्ष से लेकर प्रबंधक कार्यकारिणी के कई सदस्यों के चुनाव को अवैध बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रामालिंग माली ने आरोप लगाते हुए कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि भारतीय नर्सिंग परिषद ने अध्यक्ष चुनाव को लेकर निर्धारित एक्ट को दरकिनार किया। आरोप है कि परिषद के कई सदस्यों को सूचना तक भी नहीं दी, बल्कि अपने चहेतों को जानकारी देकर चुनाव को पूरा करवा लिया गया, जबकि एक्ट के अनुसार परिषद के सभी सदस्यों को 30 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन इस बार सदस्यों को बुलाने के लिए केवल 10 दिन का ही नोटिस दिया गया। इतना ही नहीं, परिषद के इतने बड़े चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी परिषद की ही सेक्रेटरी रणजीत कौर को बना दिया, जिससे इस चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बता दें कि भारतीय नर्सिंग परिषद में जिस पद के लिए चुनाव किया जाता है, उस पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म मांगे जाते हैं। साथ ही चुनाव की दिनांक और सदस्यों की सूची प्रकाशित की जाती है। उसके बाद वोटिंग का स्थान और समय दोनों को निर्धारित किया जाता है। चुनाव के पूरे होने पर केंद्र सरकार के चिकित्सा विभाग को ऑफिशियली गजट नोटिफिकेशन के जरिए सूचित किया जाना होता है। ऐसे कई गंभीर आरोप हैं जिनको लेकर रामालिंग माली ने कोर्ट में रिट लगाई है। भारतीय नर्सिंग परिषद के अध्यक्ष पर कई नर्सिंग कॉलेजों को अधूरे मापदंड होने के बावजूद भी मान्यता देने का आरोप लगा है। टी दिलीप कुमार के काले कारनामों पर कोई भी बोलने से लेकर विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, जबकि महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष रामालिंग माली ने भारतीय नर्सिंग परिषद के चुनाव को अवैध करार देने का साहस जुटाया है। उन्होंने परिषद के हुए चुनाव को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की ब्रांच औरंगाबाद में रिट पिटीशन लगाई है, जिसमें कल हेल्थ मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी संजीव कुमार के सामने शिकायत को लेकर बयान दर्ज करवाया जाएगा। वहीं इस शिकायत पर जवाब के लिए परिषद की कार्यकारिणी के डॉक्टर आशा शर्मा, गणेश सिंह, डॉक्टर किरीट प्रेम जी, भाई सोलंकी, डॉक्टर अप्पा राव, जसू पाटीदार कई सालों से अध्यक्ष के पद पर भले ही नर्सिंग परिषद की कमान टी दिलीप कुमार संभाल रहे हो, लेकिन परिषद द्वारा नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने सहित और सदस्यों के चुनाव को लेकर विवाद से कई बार नाता रहा है। इस कारण कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिनकी जांच सीबीआई से लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रही है। वहीं अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार क्या रहे टी दिलीप कुमार के वर्चस्व पर लगाम लगा पाता है या फिर यूं ही अध्यक्ष के पद पर बैठकर भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा।